अमरावती में बाजार चौक पर दो गुट में विवाद के बाद फायरिंग हुई। इस फायरिंग के दौरान ही सड़क से जा रही एक स्कूली छात्रा के पैर में गोली लग गई, जबकि धारदार शस्त्र से किए हमले में एक युवक जख्मी हुआ है। इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अमरावती शहर के पठान चौक से कुछ दूरी पर बाजार चौक पर शुक्रवार की शाम दो गुट में वाद विवाद हो गया। विवाद कुछ ऐसा बढ़ा कि आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के दौरान ही वहां से गुजर रही एक स्कूली छात्रा के पैर में गोली लग गई। जख्मी छात्रा परवीन कुरैशी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली उसके पैरों को पार कर बाहर निकल गई, जबकि इस विवाद के दौरान एक दूसरे पर धारदार शस्त्र से हमला भी हुआ। इस हमले में एक युवक जख्मी हुआ है, उसे भी शहर के एक निजी अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है। सरेआम इस तरह से मारपीट और फायरिंग की खबर मिलने से लोगों में खलबली मच गई है। वैसे इस घटना के बाद पुलिस भी मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच पड़ताल में जुट गई है। खुद पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि पठान चौक परिसर के बाजार चौक के पास जुबैर खान का चिकन सेंटर है। जुबैर खान का परिसर के ही अहमद नाम के एक व्यक्ति से विवाद हुआ था। इस विवाद के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे को धमकी दी थी, जिसके बाद विवाद और भी बढ़ता गया और बात मारपीट और फायरिंग तक पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। अमरावती में फायरिंग की घटना से सांसद नवनीत राणा ने शहर में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। सांसद राणा ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के आने के बाद से अमरावती में अपराध बढ़े हैं। आज जे रिसेंटली झालेलं आहे त्याच्यामध्ये दोन ग्रुपमध्ये विदाउट लायसन्स असणारे जे बंदूक होती त्याच्यामुळे एक मुलगी विद्यार्थींवर गोळी लागली आणि तिचा उपचार आज हॉस्पिटलमध्ये चालू आहे। दंगे आमचे अमरावतीमध्ये झाले जे कधीही अमरावतीकरांनी एवढे काही वर्षामध्ये कधीही पाहिलेले नाही। कोल्हे प्रकरण जे अमरावतीमध्ये झाला, केंद्राची एनआयए डिपार्टमेंट येते त्याची चौकशी करते आणि खुलेआम गुंडेंना मोकळं भेटलेलं आहे आणि ते फक्त सीपी आरती सिंगचे ह्याच्या कार्यकाळमध्ये। कारण की त्याचं एकच कारण आहे, फक्त भ्रष्टाचार, कोणाकडनं कसे पैसे घ्यायचे आणि कोणाचं प्रकरण दाबायचं आणि कोणता व्यक्ती निर्दोष आहे त्यांना त्रास कसा द्यायचं, फक्त हेच कामासाठी आरती सिंग या पदावर आहे। आणि गेल्या 2 वर्षापासून आमची अमरावती दरवेळी दर हप्त्यात काही ना काही असे क्राईम मध्ये टीव्हीवर असतातच। त्यांच्यावर मला वाटते डिपार्टमेंटची काही प्रेशर आणि धाक या क्रिमिनलला आलेला नाही जेव्हापासून आरती सिंह अमरावतीमध्ये आलेले। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अमरावती शहर में पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस आयुक्त ने एहतियातन 15 अगस्त को शहर के दोनों फ्लाईओवर को बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। देश इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त को अमृत महोत्सव को मनाने के लिए और विविध आयोजन में शामिल होने के लिए सभी स्कूलों के बच्चे, उनके माता पिता, कॉलेज के छात्रों समेत नागरिक भी सड़कों पर आते हैं। इससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसके साथ ही शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अप्रिय घटनाओं से बचाव के लिए पुलिस विभाग अलर्ट हो गई है। 15 अगस्त को गाड़गेनगर समाधि स्थल से जिला स्टेडियम, राजापेट फ्लाईओवर पर मालवाहक व भारी वाहन प्रतिबंधित रहेगा। अमरावती के पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के आदेशानुसार ट्रैफिक पुलिस की ओर से सहायक पुलिस आयुक्त लक्ष्मण डुमरे द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार शहर में 15 अगस्त को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक शहर में मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा, जबकि शहर में दोनों फ्लाईओवर भी दिन भर बंद रहेंगे। अमरावती जिले में 2108 में सूखे की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। अमरावती जिले के उसलगवान गांव में संतरा उत्पादक किसान अभी भी नुकसान भरपाई का इंतजार कर रहे हैं। 2018 में विदर्भ में सूखा पड़ा था। भीषण गर्मी में लोगों को पीने के पानी के लिए भी भटकना पड़ता था। स्थिति ऐसी थी कि पानी के अभाव में संतरे के बगीचे सूखने लगे थे। अमरावती के उसलगवान इलाके में कई किसानों के संतरे के पेड़ सूख गए थे। इससे संतरा उत्पादकों को काफी नुकसान हुआ था। नुकसान की भरपाई के लिए किसानों ने सरकार से गुहार लगाई। मुआवजा दिलाने के लिए पंचनामा भी किया गया, लेकिन पिछले 4 साल से संतरा किसान मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए किसानों ने सीधे मुख्यमंत्री से संपर्क किया, हालांकि उन्हें निराशा ही हाथ लगी। संतरा उत्पादक इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या वर्तमान में बनी भाजपा शिंदे सरकार किसानों की मदद के लिए आगे आएगी। स्थिति ये है कि नुकसान का भुगतान नहीं होने से किसानों ने संतरे के बगीचे को हटाकर कपास की बुआई की है। संतरा उत्पादकों ने मांग की है कि सरकार को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
माझ्याकडे शेती आहे. हे शेत 2 हेक्टर 62 आर शेत आहे. त्यापैकी या शेतामध्ये 700 झाडं संत्र्याची होती. ती दुष्काळ पडल्यामुळे पाण्याचा पूर्ण झाडं सुकले आणि परत सुकल्यानंतर सगळा पंचनामा केला तलाठी साहेबांनी, कृषी अधिकाऱ्यांनी. आणि इतके करून सर्व कास्तकारा मिळून काही मंत्री साहेब, कलेक्टर साहेब यांच्याकडे निवेदन दिलं, पण अजूनपर्यंत आम्हाला कोणतीही मदत दिलेली नाही. तर मुख्य व्यवसाय शेतीचाच आहे आणि त्याच्याच भरोश्यावर आमचं घर किंवा आमचं कुटुंब त्याच भरोश्यावर जगणं चालू आहे. सरकारला आमचं एवढंच म्हणणं आहे का आम्हाला काहीतरी मदत करा. येथील शेतकरी आहे विलास नानाजी देवके. तर माझ्यासोबत समजा 2018मध्ये अति कोरडा दुष्काळ पडल्यामुळे माझ्यासोबत 13 शेतकरी असल्याच्यानं 13ही शेतकऱ्याचे म्हणजे जेवढ्या संत्रा होता तेवढाही वाढला अति कोरडा दुष्काळ पडल्यामुळे. मग आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्याचा पाठपुरावा केल्यानंतर तहसीलदार, कृषी सहायकाने आणि कृषी अधीक्षक यांनी आमचा शेतात येऊन पंचनामा केला. आम्ही 1 वर्ष ते झाडं तसेच उभे ठेवले. 1 वर्ष काहीच घेतलं नाही त्याच्यामध्ये. ते झाडं उभे ठेवल्यानंतर मग आता आज येईन उद्या येईन, आज येईन उद्या येईन, आम्ही पाठपुरावा सतत करत राहिलो. सतत केल्यानंतर त्याचा आम्हाला आतापर्यंतही काहीच मोबदला मिळाला नाही. आता असं वाटतंय की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेला दिलं, देवेंद्र फडणवीसला दिलं, आता शिंदेसाहेब शेतकऱ्याच्या एक कैवारी असल्यासारखे आहे. ते आता आम्हाला काहीतरी मदत मिळवून देईल असं आम्हा कास्तकारांना वाटून राहिलं. म्हणजे त्या 2018मध्ये जे पूर्ण असे झाडच वाहून गेले ऑटोमॅटिक, पण पाण्याचा दुष्काळ आणि त्याच्यामुळे पूर्ण झाडं म्हणजे टू झेड पूर्ण झाड आमचे 270 झाड होतं ते पूर्ण वाळलं. त्याने मग आम्ही तुम्हाला लाभ मिळवून देतो म्हणून, पण अजूनही काही त्याचा लाभ काहीच आम्हाला मिळाला नाही. पटवार साहेबही आले होते आणि कृषी सहाय्यक आले होते. त्यांनी सर्वे केला, त्यांनी फोटो घेतले, आमचे फोटो घेतले बघायचे वाळलेल्या झाडाचे सुद्धा, आणि सगळं घेऊन आम्हाला अजून त्याचा काहीच म्हणजे लाभ मिळाला नाही तेव्हापासून. आम्हाला नुकसान भरपाई आम्ही लाखो रुपयांनी डुबलो, तर आम्हाला काही नाही काही त्याचा मोबदला आम्हाला मिळावा. आम्हाला शासन दरसाळ सांगते का झाडं लावा, झुडपे लावा, आम्ही लावतो, प्रयत्न करतो, पण नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यावर जर आम्हाला शासनाने जर सहकार्य केलं नाही तर आम्ही काय करावं त्याच्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है. राणा दंपति ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया. राणा दंपति ने अपने आवास पर तिरंगा फहराकर तिरंगे को सलामी दी. स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर दिया है. इस अभियान में अधिक से अधिक नागरिकों के भाग लेने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 24 घंटे के लिए घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी है. शनिवार को नवनीत राणा ने अपने गंगा सावित्री शंकर नगर निवास पर तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सलामी दी और इस दौरान हर घर तिरंगा, भारत माता की जय का जय घोष किया गया. इस अवसर पर युवा स्वाभिमानी पार्टी के मुख्य पदाधिकारी और नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे. आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 3 दिन 13, 14 और 15 को विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा के आवास पर ध्वजारोहण किया जाएगा. राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने भी अपने आवास पर तिरंगा फहराकर सलामी दी. इस मौके पर डॉक्टर बोंडे के परिवार के सदस्य मौजूद थे. भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया. इस रैली से शहरवासियों का उत्साह देखने को मिला. इस रैली में कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. केंद्र सरकार की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. हर घर तिरंगा का संदेश देते हुए और साथ ही स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर देशवासियों के हृदय में
देशभक्ति की ज्योति जलती रहे, इस उद्देश्य से पंचवटी चौक शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के मैदान में रैली का आयोजन किया गया। कुलपति डॉक्टर दिलीप मालखेड़े के हस्ते रैली की शुरुआत हुई। पंचवटी चौक, इरविन चौक, रेलवे स्टेशन चौक, रेलवे ब्रिज, राजकमल चौक, जोशी मार्केट, जयस्तंभ चौक, मालवीय चौक, श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय की लड़कियों के ड्रम समूह ने हर घर तिरंगा रैली में विशेष भाग लिया। इस टीम ने राजकमल चौक पर अच्छा प्रदर्शन किया और सभी प्रतिभागी छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाई। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर दिलीप मालखेड़े, रजिस्ट्रार डॉक्टर तुषार देशमुख, प्रोफेसर दिनेश सूर्यवंशी, डॉक्टर दीपाली मलखेड़े, विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशक डॉक्टर राजेश बुरांगे व अन्य ने भी छात्रों के साथ ढोल टीम में भाग लेकर उनका उत्साह बढ़ाया। अमरावती शहर में रहने वाले शेलके परिवार ने अपनी बेटी का पहला जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। गौराई के जन्मदिन के अवसर पर अंध विद्यालय के छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म वितरित किए गए। अमरावती के साईनगर इलाके में रहने वाले शेलके परिवार के गौराई का शनिवार को पहला जन्मदिन था, लेकिन इस जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए गौराई के दादा अरविंद शेलके ने डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय के छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म देकर बनाया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। आजादी का अमृत महोत्सव जैसे उत्साह के साथ चल रहा है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल को भी तिरंगे गुब्बारे से सजाया गया। हा सामाजिक कार्यक्रम आहे। हा कार्यक्रम असा आहे की आमची जी पत्नी मोठ्या आजारातून वाचलेली आहे, त्या निमित्तानं अंध मुलांना ड्रेस वाटप म्हणून, दान म्हणून हे याकरता हा प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे। म्हणजे हातून काही कार्य घडावा त्यांच्या त्या निमित्तानं एक प्रोग्राम केलेला आहे। मुलांना तुम्ही 10 मुलांना, अंध मुलांना ड्रेस वाटप केलेले आहे, अंध विद्यालयाच्या मुलांना। कसं वाटत आहे? हा, आता शांत वाटप आहे एकदम, म्हणजे कसं कोणतंही कार्य घडावं आपल्या हातातून त्या करण्यात आलं। आणि माझ्या नातीचा वाढदिवस, आज पहिला वाढदिवस मला साजरा करायचा आहे आणि ती एक प्रकारची मला गॉड गिफ्टच मिळालेली आहे। त्याच्यामुळे मला खूप आनंद आहे। अंध विद्यालयाच्या मुलांना ड्रेस वगैरे वाटप करून मला खूप आनंद झालेला आहे आणि त्यांचा सगळ्यांचा आशीर्वाद माझ्या नातीच्या पाठीशी असावं आणि जे काही लोक कार्यक्रम करण्यासाठी आणि साजरा करण्यासाठी आले आहेत त्या सगळ्यांचा आशीर्वाद माझ्या नातीला मिळावा यासाठी मी सगळा हा मोठा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। त्यामुळे सगळ्यांचं धन्यवाद, अंध विद्यालयाचं धन्यवाद, सगळ्यांचं धन्यवाद। हर दिन हजारों नागरिकों के जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं और उन जन्मदिनों पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन अगर जन्मदिन शेलके परिवार की तरह सामाजिक चेतना के साथ मनाया जाए तो कई जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। माझी ह्या पहिल्यांदा मी असा वाढदिवस पाहतो का त्यांनी हा कार्यक्रम म्हणून बोला आणि त्यांनी समाजाने अशाच दृष्टिकोनातून काहीतरी करावं असे मी वाटते। आणि मी ज्येष्ठ नागरिक संघाचा अध्यक्ष आहे। माझ्याकडे 1000 मेंबर आहेत आणि ते शेळके साहेब सुद्धा माझे सदस्य आहेत। त्यामुळे मला हा प्रोग्राम पाहून फार आनंद झाला। सेना के जवान देश की सीमाओं पर रहते हैं और देशवासियों की रक्षा करते हैं। हालांकि अमरावती जिले के दरियापुर के सैनिक कॉलोनी में रहने वाले सैनिकों के परिवार के पास सुविधाओं का अभाव है। नगर पालिका के कुप्रबंधन के कारण सैनिक कॉलोनी में कई समस्याएं हैं। एक तरफ देश आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है तो दूसरी तरफ देश की सीमाओं पर वीर जवान दिन रात अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इन जवानों का परिवार अब खतरे में है। वीर जवान का परिवार कई सालों से सैनिक कॉलोनी में रहता है, लेकिन इस क्षेत्र में महिलाओं और छात्रों के जाने के लिए मुख्य सड़क नहीं है। कुछ जवानों के घर में पानी घुस रहा है, इसलिए इन जवानों के परिवारों के बच्चों और बुजुर्गों के पास बीमार पड़ने पर अस्पताल जाने के लिए भी रास्ता नहीं है।
पूर्व में ये क्षेत्र ग्राम पंचायत के अधीन था, इसीलिए संबंधित नागरिकों ने बार बार ग्राम पंचायत से शिकायत की, लेकिन ग्राम पंचायत ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब क्षेत्र दरियापुर नगर पालिका सीमा में शामिल है। नगर पालिका को बार बार इस बात की शिकायत की गई, लेकिन नगर पालिका ने इस ओर अनदेखी कर रही है। अगर हम हर घर तिरंगा पहल को बड़े पैमाने पर लागू कर रहे हैं, तो इससे पहले सरकार इन वीर जवानों के घरों के सामने हर घर रोड, हर घर जीवनावश्यक सुविधा की पहल को लागू करे, ताकि देश के करोड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए सीमा पर काम कर रहे जवानों का परिवार भी। लेकराले पूर्ण शाळेत जाता नाही येत ना, रोडचा लय प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यासाठी आम्हाला मुरुम पाहिजे होता याच्यावर रोडवर. तुम्ही तक्रार नाही केली का या संदर्भात? नाही, तक्रार कोणी येते पण हेच करत नाही ना, पाहून चालली जाते, कोणी विचारतच नाही कसं आहे काय नाही. आम्हाला झाले 9-10 वर्ष, तर आम्ही इथंच आहो समजा, पण ते रोडचा कोणीच येत नाही आणि करू नाही देत नाही, पाहून येतात, पाहतात आणि चालले जातात. त्याच्या आम्हाला पाहिजे ना, लेकरं शाळेत जातात त्याच्यानं काही प्रॉब्लेम नाही होऊ राहिला. न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।